प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार पुनः। छात्रों, इस वीडियो में हमें कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 1.2 के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और उसका अध्ययन करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपरिमेय संख्याओं से। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में ना लिख सकें, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि वर्गमूल 2, पाई, वर्गमूल 3, वर्गमूल 11 आदि, यह सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निर्धारण कैसे किया जाता है, यह हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। तो उदाहरण 3 है कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का निरूपण कीजिए। तब इसके हल में हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ हम वर्गमूल 2 को इस प्रकार लिखते हैं कि हमें वर्गमूल 2 को इस प्रकार लिखना है कि वर्गमूल 2 बराबर वर्गमूल 1 का वर्ग, यानी कि हमें वर्गमूल 2 को दो संख्याओं के वर्गमूल के योगफल के रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पर हम इसे तोड़ देंगे, ये जोड़ने पर वर्गमूल 2 ही आएगा। इसके बाद संख्या रेखा को लिखते हैं, बनाते हैं। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होगा, जिससे कि आपको सवाल करने में दिक्कत जा सकती है, इसीलिए आप एक इकाई को ऐसे दूर दूर बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर 0 से 1 तक ये 1 इकाई लेंगे और 1 इकाई पर लेकर हम यहाँ पर चाप की सहायता से एक लंब बनाएंगे। आप चाहे तो किसी चांदी की सहायता से ही बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक लंब बनाएंगे और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की माप लेकर इस लंब पर एक चाप काटेंगे और फिर 0 से लेकर इस बिंदु तक, माना कि यह बिंदु P है, इसे मिला देंगे। तब जो ये रेखा होगी यह अंडर रूट वर्गमूल 2 को प्रदर्शित करेगी। लेकिन हमें वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तब हम प्रकार की सहायता से इसको इतनी त्रिज्या लेकर इसको केंद्र मानकर ऐसा चाप काटेंगे। तो यहाँ पर जो भी चाप कटेगा, जो भी बिंदु आएगा, वह वर्गमूल 2 को प्रदर्शित करेगा। तो एक बार पुनः मैं आपको स्पष्ट कराता हूँ कि सबसे पहले संख्या रेखा लेगी, उसके बाद हम एक इकाई लेकर लेंगे और फिर एक पर हम लंब खींचेंगे चाप की सहायता से या चांदे की सहायता से। हम यहाँ पर एक लंब खींचेंगे। इसके बाद पुनः हम 0 से 1 तक की माप लेकर इस लंब पर चाप काटेंगे। इसके बाद 0 को और इस बिंदु कटे चाप द्वारा काटे गए बिंदु पर रेखा को मिला देंगे। इसके बाद हम 0 को बिंदु केंद्र मानकर OP त्रिज्या लेंगे या इतनी त्रिज्या लेंगे। इसके बाद एक चाप को इस प्रकार लगाएंगे कि वह संख्या रेखा पर काटे। तो जहाँ पर चाप संख्या रेखा पर काटेगा वह वर्गमूल 2 को प्रदर्शित करेगा। इसी के साथ उदाहरण नंबर 3 समाप्त होता है। अब उदाहरण नंबर 4 है, संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को निरूपित कीजिए। ये थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन ये भी आपसे बन जाएगा एक बार यदि आप इसे सीखेंगे तो वर्गमूल 3 को हम इस प्रकार लिखते हैं कि वर्गमूल 3 बराबर वर्गमूल, फिर हम यहाँ पर इसे वर्गमूल के अंदर दो संख्याओं के वर्गमूल के योगफल के रूप में लिखेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वर्गमूल 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। तब हम संख्या रेखा पर
संख्या रेखा प्रदर्शित करेंगे। और जैसे कि जो पहले तरीके से आपने वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया, उसी प्रकार हम वर्गमूल 2 को यहाँ पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। 0 से लेकर 1 इकाई तक लेंगे, फिर वहाँ पर चाप काटेंगे, वहाँ पर लंब खींचेंगे, फिर यहाँ से 0 से लेकर 1 तक की माप लेकर इस लंब पर चाप को काटेंगे। इसके बाद इस बिंदु से लेकर इस बिंदु को मिला देंगे और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रकार की सहायता से त्रिज्या लेकर एक चाप काटेंगे जो कि संख्या रेखा पर यहाँ पर काटेगा। तो यह बिंदु वर्गमूल 2 की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। इसके बाद हम पुनः इस बिंदु पर लंब खींचेंगे और फिर 1 इकाई माप लेकर इस लंब पर चाप को काटेंगे। इसके बाद इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक इस बिंदु को मिला देंगे। इसके बाद प्रकार की सहायता से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की त्रिज्या को लेकर इस प्रकार चाप काटेंगे कि वह संख्या रेखा पर इस बिंदु पर काटे। तो यह बिंदु वर्गमूल 3 को निरूपित करेगा। आप एक बार फिर से सुनिए कि संख्या रेखा लेंगे, उसमें ऐसे खाने होंगे, तब हम 0 से लेकर 1 तक की माप लेंगे और यहाँ पर वर्गमूल 2 को प्रदर्शित करेंगे जैसा कि उदाहरण 3 में दिया गया है। इसके बाद पुनः इस बिंदु पर लंब प्रकार चाप लगाकर बनाएंगे। आप चाहें तो चांदी की सहायता से ही बना सकते हैं। तो इस पर हम लंब खींचेंगे। उसके बाद पुनः 1 इकाई त्रिज्या लेकर इस लंब पर चाप को काटेंगे। उसके बाद इस बिंदु को और इस बिंदु को हम मिलाएंगे। उसके बाद इस प्रकार की सहायता से लेकर इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की त्रिज्या को लेकर यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर इस प्रकार चाप काटेंगे कि वह संख्या रेखा पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या फिर काटता है। तो यह बिंदु वर्गमूल 3 को निरूपित करेगा। आप इसे अपनी पुस्तक कॉपी में नोट कर लीजिए यदि आप चाहें तो आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 के बारे में। तो पहला सवाल है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, इनका कारण सहित उत्तर दीजिए। तो सवाल नंबर पहला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो देखिए कि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं, और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का ही एक रूप है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों उपस्थित होती हैं। अतः इसका जवाब हम लिखेंगे कि यह कथन सत्य है, चूँकि वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं। यदि आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को पॉज करके फिर से बैक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा को यदि हम देखें तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक से लेकर धनात्मक तक की संख्याएं उपस्थित होती हैं। तो क्या एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या है?
क्या, तो इसका कथन हम लिखेंगे, तो इसका जवाब हम इस प्रकार लिखेंगे कि यह कथन असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर बिंदु -11, -7, -3, -2 आदि किसी का वर्गमूल नहीं हो सकते, क्योंकि यह एक सम्मिश्र संख्या है। वर्गमूल 2 यह एक सम्मिश्र संख्या है जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। हमसे पूछा गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। m एक प्राकृत संख्या है, लेकिन वर्गमूल 11 एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, वर्गमूल 7 एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती और वर्गमूल -3 भी एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। अतः यह कथन असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर बिंदु -11, -7, -3, -2 आदि किसी का वर्गमूल नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से ये सवाल कथन असत्य है। अब प्रश्न नंबर 3 है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह तो सवाल नंबर पहले का उल्टा आ गया। तो अभी हमने पढ़ा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, किंतु हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं उपस्थित होती हैं। इसीलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या तो होती है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती। अतः यह कथन असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित होती हैं। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो सवाल नंबर दूसरा है फिर, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या का उदाहरण संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इसमें पूछा गया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी कि सभी धनात्मक 0 से लेके अनंत तक जो भी धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो जैसे कि अपन ने वर्गमूल 3 का निकाला तो यह अपरिमेय होगा, लेकिन यदि हम वर्गमूल 4 का निकालेंगे तो यह 2 होगा। तब हम उत्तर में लिखते हैं कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे कि उदाहरण हमने दिया, वर्गमूल 4 = 2 परिमेय संख्या है। इसी प्रकार वर्गमूल 9, वर्गमूल 16, वर्गमूल 25 आदि। तो इसी प्रकार से यह सवाल समाप्त होता है। तो अगला सवाल है कि दर्शाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तब हम वर्गमूल 5 को इस प्रकार लिख सकते हैं कि वर्गमूल 5 के बराबर हो जाएगा ये वर्गमूल में 4 - 1 = 5। तो यदि हम इन्हें वर्गों के रूप में लिखें तो वर्गमूल 5 = 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। तो अब संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को निरूपित करने पर तो हम संख्या रेखा पर बनाएंगे। फिर यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, 2 का वर्गमूल। तो हम यहाँ पर 2 इकाई लेंगे। इसके बाद 1 दिया गया है तो हम 1 इकाई लेकर यहाँ सबसे पहले तो संख्या रेखा पर हम यहाँ 2 दिया गया है तो यहाँ पर 2 इकाई लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर चाप की सहायता से हम लंब खींचेंगे और उस लंब पर 1 इकाई लेकर चाप को काटेंगे और फिर 0 से लेकर यहाँ पर चाप द्वारा काटे गए बिंदु को मिलाएंगे। तो यह वर्गमूल 5 को निरूपित करता है। लेकिन हमें संख्या रेखा पर इसे निरूपित करना है, तब हम इन प्रकार की सहायता से इतनी त्रिज्या लेकर चाप को काटते हैं तो वह संख्या रेखा पर इस बिंदु पर काटता है जो कि वर्गमूल 5 को निरूपित करेगा।
तो इसी प्रकार से हमने वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर निरूपित किया। सबसे पहले हमने इसे इस प्रकार से तोड़ा और फिर हमने इसका वर्गमूल निकाला कि है जो वर्ग किया जोड़ने पर वर्गमूल 5 आए। फिर हमने यहाँ पर संख्या रेखा पर इसे निरूपित किया। सबसे पहले हमें 2 इकाई दिया गया था, इसीलिए हमने 0 से लेकर 2 इकाई ली। फिर इस पर हमने चाप की सहायता से लंब खींचा, फिर 1 इकाई लेकर इसे काटा और इसे मिलाया। इसके बाद इतनी त्रिज्या लेकर चाप को काटा, जो कि यहाँ पर इस बिंदु पर काटता है, जो कि वर्गमूल 5 को निरूपित करता है। तो इसी प्रकार से ये सवाल समाप्त होता है और प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होती है।